नून लीग 4 बड़े रहनुमा नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, बोले कि चारों रहनुमा किसी से मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क का बुरा किया, हमारा क्यों नहीं सोचते। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शरीफ फैमिली एक बार फिर डील मांग रही है। यकीन दिलाया गया है कि नवाज, शहबाज, मरियम और हमजा लंदन में रहेंगे और पार्टी क़यादत शाहिद खाकान अब्बासी संभालेंगे। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अब इमरान खान उनके सामने खड़े हैं। शहबाज शरीफ जल्द जेल जाने वाले हैं। जो हाथ आपके सर पर थे अब वो नवाज शरीफ के पांव में हैं। जितना मर्जी तड़पें, अब नवाज शरीफ इस जाली हुकूमत को ढील नहीं देंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का जवाब, कहा इनसे हुकूमत चलती नहीं मगर जुबान बहुत चलती है। एहसन इकबाल बोले, इमरान नियाजी के झूठ बेनकाब होने पर वजीरों की मंतक और दलीलें कौम के शऊर का मजाक उड़ा रही हैं। पाकिस्तान में किसी नई चोट सहने की सकत नहीं। अगर नए निजाम का तजुर्बा किया गया तो उसका हशर 2007 की इमरजेंसी वाला होगा। को डरावने ख्वाब की तरह। आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। न 3.5 साल हम आपका कुछ बिगाड़ सके गुड्डी गुड्डी, न आप हमारा कुछ बिगाड़ सके। चारों शरीफ माइनस हैं सियासत से। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं सुहाना ख्वाब है। अपोजिशन 2 के बजाय 3 लॉन्ग मार्च कर ले फिर भी कुछ नहीं होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पैगाम, ये भी खबरदार कर दिया कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आई तो अपोजिशन के 26 वोट कम हो जाएंगे। ये भी दावा किया कि मैं मरी ना जाता तो सानहे में 23 के बजाय 40 अमवात होती। मैंने खुद एक गाड़ी को चेक किया और रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की। इमरान खान सिर्फ अवाम के लिए डरावना लेकिन आटा, चीनी और दवा चोरों के लिए सुहाना ख्वाब हैं। सियासी यतीमों की चीखें बता रही हैं कि इमरान खान के जाने का वक्त हुआ चाहता है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कर देमल, कहा मरी सानहे के बारे में शेख रशीद का बयान इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। इमरान खान का चपड़ासी ही उनकी सियासी कब्र खोदेगा। इलेक्टेड का वक्त पूरा होने वाला है, अब तो इनके अपने वज़रा भी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की थरपारकर में मीडिया से गुफ्तगू। IMF की शराइत हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार, कहा कि वफाकी हुकूमत के बर वक्त LNG दरामद ना करने की वजह से फ्यूल महंगा हुआ और अब इस गलत फैसले का खुमियाजा अवाम महंगी बिजली खरीद कर भुगत रहे हैं। इमरान खान आलमी भिखारी बन गए। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब, हुकूमत से मिनी बजट वापस लेने का मुतालबा। कहा पुराने पुर्जों पर बनाई गई गाड़ी अब नहीं चल रही, हमें अब खामोश तमाशाई का किरदार खत्म करना होगा। इस करप्ट निजाम में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। जब फैसले फैसल मस्जिद में होंगे तो ही इंसाफ मिलेगा। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में शार फैसल पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि जमात इस्लामी कराची के हर जबान बोलने वाले की नुमाइंदगी कर रही है। बडेरे और जागीरदार देही सिंध के बाद कराची पर भी कब्जा करना चाहते हैं। कराची के अवाम का हक है कि उन्हें पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। सानहे मरी इंतजामिया की गफलत के बायस पेश आया। बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी रही और अमला गायब था। 5 रुकनी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट कल वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी का कल आखिरी रोज। 17 जनवरी के बाद रोजाना 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। कराची में कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह 40% तक जा पहुंची। शहर में मजीद 2348 अफराद वबा में मुब्तला। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,172 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 2,670 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। कोरोना के बाइस माहिर अमराज अतफाल प्रोफेसर सलाहुद्दीन शेख का भी इंतकाल।
मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 8% हो गई। कोरोना के 4000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज वबा में मुब्तला मजीद 4 अफराद चल बसे। वफाकी हुकूमत का सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन का फैसला। NCOC ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर कल सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब कर लिया। कल से अंदरूनी मुल्क परवाजों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लोगों की 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है, तो उनसे पूछ के देखें तो उनकी सेहत के ऊपर तो क्या असर पड़ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? मजीद वो गरीब हो रहा है। ये नहीं कुछ करेगा सस्ता, ये हर चीज़ महंगाई करेगा। इस गवर्नमेंट ने तो नुकसान ही किया है हर गरीब आदमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और आवाम की चीखें दोनों सातवें आसमान पर। 15 रोज में 2 बार पेट्रोल महंगा होने से महंगाई के नए सुनामी का खदशा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी मजीद महंगी होने का खतरा। दो 2023 से कबल महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आवाम को तसल्ली। कहा, माजी में करप्शन और अपनों को नवाजने के चक्कर में कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। 5 साल खुलूस नीयत से तमाम वसाइल और तवानाइयाँ अवामी तरक्की पर सर्व करेंगे। 2023 के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ मुल्क भर में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। जिला इंतजामिया ने हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CNG स्टेशन अब पीर, बुध और जुमे को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास की इबादतगाह में यहूदियों को यरगमाल बनाने का वाकया। गवर्नर टेक्सास के मुताबिक 4 यहूदियों को 10 घंटे बाद बाजियाब करवा लिया गया। मुश्तबा शख्स फायरिंग में मारा गया। तफ्तीशकारों का दावा है कि मुश्तबा शख्स मुमकिना तौर पर आफिया सिद्दीकी को रिहाई दिलाने का मुतालबा कर रहा था। कराची का साहिल गर्मा गर्म लजीज खानों की खुशबुओं से महक उठा। कराची ईद फेस्टिवल के तीसरे रोज शहरी संडे को फंडे बनाने निकल पड़े। बच्चों और खवातीन ने मजे मजे के चटखारेदार खाबों पर हाथ साफ किए। रंगारंग मेले में मौसीकी के तड़के से रौनकें दोबाला। गैर मुल्की जायकों ने भी शहरियों के खूब दिल लुभाए। थर्ड डेजर्ट चैलेंज जीप रैली में दिलचस्प मुकाबलों का सनसनीखेज आखिरी राउंड। 3 रोजा डेजर्ट जीप चैलेंज नादिर मक्सी ने जीत ली। नादिर मक्सी ने 120 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 7 मिनट में तय किया। विमेंस कैटेगरी में तशना पटेल फातेह करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। और ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट में आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की वीजा मनसूखी के खिलाफ अपील मुस्तरद। जोकोविच मुल्क बदर। टेनिस स्टार का अदालती फैसले पर इजहार अफसोस। कोरोना वैक्सीनेशन न होने पर जोकोविच का वीजा मनसूख किया गया था।